सोचो, तुम एक शांत कमरे में बैठे हो। रात गहरी हो चुकी है। खामोशी में सिर्फ तुम्हारी सांसें सुनाई जा रही हैं। तुम्हारी आंखों के सामने एक आईना रखा है। उसमें जो चेहरा तुम्हें दिखाई देता है वो तुम्हारी पहचान है, या शायद सिर्फ एक नकाब। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जो चेहरा तुम देख रहे हो वो असल में तुम हो भी या नहीं? क्या तुम्हारी पहचान सच में उतनी सरल है जितनी तुम्हें लगती है, या ये सिर्फ एक कहानी है जो तुम खुद को रोज सुनाते हो? पहचान एक ऐसा शब्द जो हमारी जिंदगी को परिभाषित करता है। नाम, यादें, रिश्ते, सपने और खुद के बारे में हमारी सोच। लेकिन सच ये है कि स्वयं जो तुम्हें लगता है कि तुम हो वो उतना स्थिर और वास्तविक नहीं है जितना दिखाई देता है। दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और न्यूरोसाइंस सभी एक ही बात कहते हैं। जो तुम खुद को समझते हो वो सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। थोड़ा सोचो, जब तुम 5 साल के थे तुम्हारी पसंद और सोच अलग थी। जब तुम किशोर बने तुम अलग थे। आज तुम फिर अलग हो। तो क्या तुम वही इंसान हो जो तुम बचपन में थे, या हर नई याद, हर नया अनुभव तुम्हें दोबारा लिखता है, बिल्कुल एक डायरी के नए पन्ने की तरह? आईना तुम्हें एक निरंतरता दिखाता है, एक तस्वीर जो तुम्हें लगता है कि स्थिर है, लेकिन असल में तुम्हारी जिंदगी हर पल बदल रही है। तुम्हारे शरीर की कोशिकाएं भी हर कुछ सालों में पूरी तरह बदल जाती हैं। मतलब जो इंसान तुम 10 साल पहले थे उसका शरीर भी अब तुम्हारे पास नहीं है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम वही हो। यह निरंतरता का भ्रम तुम्हें यह भरोसा दिलाता है कि तुम्हारी एक पहचान है, एक मैं जो कभी बदलता नहीं। लेकिन दोस्ती यह है कि तुम्हारी पहचान एक बहती नदी की तरह है। एक ही जगह पर बहते पानी को पकड़ना असंभव है। तुम्हारी पहचान भी वैसे ही है, लगातार बहती हुई, कभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक लड़का था जो हर रोज आईने के सामने खड़ा होता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि हर साल उसका चेहरा बदल रहा है, लेकिन मन कहता था मैं तो वही हूं। एक दिन उसने सोचा, अगर मेरा चेहरा बदल रहा है, मेरी पसंद बदल रही है, मेरी यादें भी धुंधली हो रही हैं, तो मैं असल में कौन हूं? यह सवाल तुम्हारे लिए भी है। अगर तुम्हारा हर हिस्सा बदल रहा है तो तुम कौन हो? मनोविज्ञान कहता है कि हम अपने आप को यादों से बनाते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि यादें भी भरोसेमंद नहीं होती। हर बार जब तुम एक याद को याद करते हो तुम उसे थोड़ा बदल लेते हो। जैसे एक पुरानी तस्वीर को बार बार कॉपी करने पर वो धीरे धीरे धुंधली हो जाती है। मतलब तुम्हारी पहचान उन कहानियों पर आधारित है जो तुम्हारे दिमाग ने लिखी हैं, और वो कहानियां भी सच नहीं बल्कि बदली हुई प्रतियां हैं। सोचो, अगर तुम्हारी पहचान तुम्हारी यादों पर निर्भर करती है और यादें ही नाजुक हैं, तो क्या तुम्हारे असली स्वयं का अस्तित्व भी नाजुक नहीं है? शायद जो तुम्हें लगता है कि तुम हो वो सिर्फ एक कथा है, एक कहानी जो तुम्हारा दिमाग लिखता है ताकि तुम्हें लग सके कि तुम एक निरंतर इंसान हो। और यह कथा कभी रुकती नहीं। हर दिन तुम अपने बारे में नए अध्याय लिखते हो। कभी तुम अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में देखते हो, कभी एक दोस्त के रूप में, कभी एक पेशेवर के रूप में, और कभी सिर्फ एक सपने देखने वाले इंसान के रूप में। तुम्हारी पहचान एक स्थिर चेहरा नहीं है, बल्कि एक नकाब है जो तुम परिस्थितियों के हिसाब से पहनते हो। लेकिन नकाब के पीछे असली चेहरा है भी या नहीं, यह सवाल अभी भी खुला है। एक गहरी सांस लो। थोड़ी देर के लिए अपने खुद के बारे में सोचो। तुम्हारी पहचान किस चीज से बनी है? तुम्हारा नाम, तुम्हारी पसंद, तुम्हारी उपलब्धियां, या तुम्हारी असफलताएं? और अगर यह सब छीन लिया जाए तो क्या तुम फिर भी तुम रहोगे? सोचो, अगर कल सुबह तुम उठकर अपनी सारी यादें भूल जाओ तो क्या तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो? ज्यादातर लोग कहते हैं नहीं, क्योंकि हमारी यादें ही हमें हम बनाती हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा, तुम्हारी सांसें चल रही होंगी। मतलब तुम जिंदा होगे लेकिन तुम्हारी पहचान गायब हो चुकी होगी। यही तो विरोधाभास है। तुम्हारा अस्तित्व और तुम्हारी पहचान अलग चीजें हैं। तुम्हारा अस्तित्व जैविक है, एक शरीर जो चलता है, लेकिन तुम्हारी पहचान एक कहानी है जो तुम्हारा मन बनाता है। और जब तुम आईना देखते हो तुम्हें सिर्फ कहानी का नवीनतम संस्करण दिखाई देता है। तुम सोचते हो कि यह स्थिर है, लेकिन असल में वो सिर्फ एक पल का प्रतिबिंब है जो अगले पल बदल जाएगा। थोड़ा और गहरा सोचो, तुम जो अभी सुन रहे हो वो भी कल को एक याद बन जाएगा। शायद वो याद बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी तुम सोच रहे हो, या फिर धीरे धीरे बदलकर कुछ और बन जाएगी। मतलब
कल का तुम शायद आज के तुम को गलत समझे। तो क्या तुम्हारी पहचान सच में वास्तविक है या सिर्फ एक लगातार बदलता हुआ भ्रम? यह विचार थोड़ा अस्थिर कर सकता है, लेकिन एक शांत तरीके से सोचो। अगर तुम्हारी पहचान एक भ्रम है तो तुम्हारी जिंदगी एक कहानी है जिसे तुम लिखते हो, और तुम उस कहानी को कल फिर से नया बना सकते हो। यह एक स्वतंत्रता भी है। मतलब तुम अपनी पहचान को बार बार परिभाषित कर सकते हो, तुम अपना रोल बदल सकते हो, तुम अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हो। थोड़ी देर लो, अपनी आंखें बंद करो। सोचो कि तुम्हारी पहचान एक किताब है। हर दिन एक नया पन्ना लिखा जाता है। कुछ पन्ना खुशियों का होता है, कुछ गम का, कुछ सफलता का और कुछ उलझन का। लेकिन हर पन्ना अस्थायी है। तुम्हारी किताब कभी पूरी नहीं होती। शायद इसी वजह से तुम एक यात्रा हो, एक प्रक्रिया, न कि एक स्थिर इंसान। और ये यात्रा ही तुम्हारी असली पहचान है। एक बहती नदी, एक कहानी जो हर दिन नए शब्दों में लिखी जा रही है। तुम जो सोच रहे हो कि तुम हो, शायद कल तुम उससे अलग होते। और ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे तुम इस विचार में और गहरे उतरते हो, याद रखो, तुम्हारी पहचान सिर्फ एक प्रतिबिंब है, एक आईना जो तुम्हें दिखाता है कि तुम अभी कौन हो। लेकिन कल का आईना तुम्हें कुछ और दिखाएगा। और शायद वही अनिश्चितता तुम्हारी जिंदगी को इतना खूबसूरत बनाती है। अब चलो अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। तुमने अभी पहचान की बहती हुई प्रकृति को महसूस किया। अगला सवाल और भी गहरा है। अगर तुम्हारा हर हिस्सा बदल जाता है तो क्या तुम फिर भी वही इंसान होते हो? चलो मिलते हैं एक प्राचीन विरोधाभास से जो हमेशा से इंसान को उलझाता आया है, थीसियस का जहाज। सोचो, तुम समुद्र के किनारे खड़े हो। शाम का वक्त है, धूप धीरे धीरे समुद्र के पानी में घुल रही है। दूर से एक पुरानी जहाज नजर आती है जो सदियों से इस समुद्र पर चल रही है। उसके लकड़ी के टुकड़े घिस चुके हैं, कुछ बदल दिए गए हैं और कुछ नए टुकड़े अभी अभी जोड़े गए हैं। और तुम्हें एक सवाल परेशान करने लगता है। अगर एक जहाज के सारे हिस्सों को धीरे धीरे बदल दिया जाए तो क्या वह जहाज अब भी वही जहाज है? यह है थीसियस का जहाज का विरोधाभास, एक ऐसा सवाल जो प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों ने उठाया था और जो आज भी हमें पहचान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। और सिर्फ जहाजों के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए भी। तुम्हारा शरीर एक जहाज की तरह है। हर कुछ साल में तुम्हारे शरीर के ज्यादातर कोशिकाएं बदल जाती हैं। तुम्हारी त्वचा, तुम्हारा खून, तुम्हारा जिगर, तुम्हारी हड्डियां सब नए हो जाते हैं। और फिर भी तुम खुद को वही इंसान समझते हो जो तुम बचपन में थे। पर क्या तुम वैसे हो भी, या तुम एक नए इंसान बन चुके हो जो सिर्फ पुरानी यादों की वजह से अपने आप को पुराना समझता है? चलो एक बार अपनी जिंदगी की तरफ नजर डालो। बचपन में तुम्हारी आवाज पतली थी, अब बदल गई है। तुम्हारी आंखों की चमक शायद अलग लगती है। तुम्हारी पसंद और नफरतें भी बदल चुकी हैं। जो चीज तुम्हें बचपन में पसंद थी, अब शायद उसमें तुम्हें दिलचस्पी भी ना हो। लेकिन फिर भी तुम कहते हो, मैं वही हूं। क्या यह सच है या सिर्फ एक भ्रम? दार्शनिक कहते हैं कि पहचान को दो तरीके से देखा जा सकता है, या तो शारीरिक निरंतरता के जरिए या फिर मानसिक निरंतरता के जरिए। मतलब या तो तुम्हारे शरीर के वही रहने से तुम वही हो, या तुम्हारे विचारों और यादों के जुड़ने से। लेकिन दोनों में ही एक समस्या है। शरीर तो हर वक्त बदल रहा है और यादें भी भरोसेमंद नहीं होती। हम सब जानते हैं कि हमारी यादें धीरे धीरे धुंधली होती हैं, बदलती हैं। तुम्हें शायद याद हो कि तुमने स्कूल में एक दोस्त के साथ खेल खेला था, लेकिन अगर उस दोस्त से बात करो तो वह उस याद को अलग तरीके से याद करेगा। तो फिर तुम्हारी याद असली है या उसकी? और अगर तुम्हारी यादें बदलती रहती हैं तो तुम्हारी पहचान भी बदल रही है। मतलब तुम कोई एक स्थिर इंसान नहीं हो, तुम एक लगातार चल रही प्रक्रिया हो, एक कहानी जो हर दिन लिखी जा रही है। एक पल लो, अपनी आंखें बंद करो और सोचो कि तुम एक जहाज हो। हर दिन तुम्हारा एक टुकड़ा बदल जाता है। कभी छोटी चीजें, एक ख्याल, एक आदत, एक मूड। कभी बड़ी चीजें, एक रिश्ता, एक करियर, एक सपना। तुम्हारे टुकड़े एक एक करके बदल जाते हैं। तो क्या कल का तुम आज के तुम के बराबर हो? अब इस विरोधाभास का एक और संस्करण सोचो। अगर पुरानी जहाज के सारे टुकड़े अलग करके एक जगह रखे जाएं और उनसे दोबारा एक नई जहाज बनाई जाए, तो असली जहाज कौन सी होगी? वह जो नए टुकड़ों से बनी है या वह जो पुराने टुकड़ों से फिर से बनाई गई है? और अगर दोनों एक साथ समुद्र में चल रही हों तो असली थीसियस का जहाज कौन सा है? इसी सवाल को अपनी जिंदगी में लगाओ। अगर तुम्हारी पुरानी यादें और पुरानी आदतें किसी जगह रखी जा सकें और उनसे एक और तुम बन जाए, तो असली तुम कौन होगे?
वह जो नए अनुभवों के साथ जी रहे हो, या वह जो तुम्हारे पुराने टुकड़ों को उठाए हुए हैं? यह सवाल हमारी पहचान को और भी गहरा बना देता है। न्यूरोसाइंस भी कुछ ऐसा ही कहता है। हमारा दिमाग लगातार अपने न्यूरल कनेक्शन को बदलता रहता है। मतलब तुम्हारा दिमाग शारीरिक रूप से भी वही नहीं है जो कल था, लेकिन तुम्हारी चेतना तुम्हें एक भ्रम देती है कि तुम निरंतर हो। यह भ्रम तुम्हारे जीवित रहने के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर तुम्हें हर पल महसूस हो कि तुम एक नए इंसान बन रहे हो, तो तुम्हारा स्थिरता का एहसास खत्म हो जाएगा। तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। पर विरोधाभास यह है कि हम अपने आप को स्थिर मानने के बावजूद अस्थिर होते हैं। तुम्हारी पहचान एक रस्सी की तरह है जो छोटे छोटे धागों से बनी है। हर दिन कुछ नए धागे जुड़ जाते हैं, कुछ पुराने टूट जाते हैं, और तुम सोचते हो कि वह रस्सी अभी भी वही है। सोचो, तुम्हारे पास एक पुरानी डायरी है। हर दिन तुम उसमें लिखते हो, लेकिन हर कुछ दिनों में तुम एक पन्ना फाड़कर नया लिखते हो। धीरे धीरे वह डायरी अपने असली रूप से बिल्कुल अलग हो जाती है, लेकिन तुम उस डायरी को वही मानकर पढ़ते हो। तुम्हारी पहचान भी वैसी ही है, एक डायरी जो हर दिन दोबारा लिखी जाती है, पर तुम्हें लगता है कि वह स्थिर है। यह विरोधाभास तुम्हें एक और नजरिया देता है। अगर तुम्हारी पहचान लगातार बदल रही है, तो तुम्हारे अंदर एक स्वतंत्रता है। मतलब तुम अपनी पहचान को बदल सकते हो। तुम पुराने टुकड़ों को छोड़कर नए टुकड़े अपना सकते हो। तुम अपने जहाज को नए तरीके से डिजाइन कर सकते हो। जो तुम्हें आज लगता है कि तुम हो, कल तुम उससे अलग इंसान बन जाओगे। और यह कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। एक धीमी सांस लो और सोचो कि तुम अपने अंदर कितनी बार बदले हो। शायद तुमने अपने पुराने दोस्तों को अलविदा कहा हो, नए दोस्त बनाए हों। शायद तुम्हारी पसंद के गाने बदल गए हों। शायद तुम्हारा दुनिया देखने का नजरिया अलग हो गया हो। हर बार तुम्हारा एक टुकड़ा बदला है, और फिर भी तुम अपने आप को वही कहते हो। विरोधाभास यह है कि शायद कोई असल तुम है ही नहीं। तुम एक लगातार बदलता हुआ रूप हो, एक यात्रा जो कभी रुकती नहीं। तुम एक जहाज हो जो हमेशा बन रहा है, हमेशा टूट रहा है, और हमेशा दोबारा जुड़ रहा है। और जब तुम इस बात को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम अपनी पहचान के बारे में एक नई शांति महसूस करते हो, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम्हारे पास हमेशा एक नया मौका है। तुम अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हो। तुम अपने जहाज के नए टुकड़े चुन सकते हो। इस विचार को अपने दिल में रखो। तुम्हारी पहचान कोई एक स्थिर चीज नहीं, बल्कि एक समुद्री यात्रा है, जहां तुम्हारा जहाज हर रोज बदलता है, और तुम उस बदलाव के बीच भी अपने सफर का आनंद ले सकते हो। और अब चलो अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। तुमने देखा कि पहचान एक जहाज की तरह है जो हमेशा बदलती है, लेकिन अगला सवाल और भी चुनौतीपूर्ण है। अगर तुम बदलते ही रहते हो, तो क्या तुम अपने निर्णय खुद लेते हो, या फिर तुम्हारे चुनाव भी एक भ्रम है? चलते हैं अगले विरोधाभास की तरफ, मुक्त इच्छा का भ्रम। सोचो, तुम एक शांत कमरे में बैठे हो। रात का वक्त है, तुम्हारी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं, और तुम्हारे दिमाग में एक सवाल उभर रहा है, क्या मैं अपने फैसले खुद लेता हूं? यह सवाल जितना सरल लगता है, उतना ही गहरा और अस्थिर करने वाला है, क्योंकि अगर इसका जवाब नहीं हुआ, तो तुम्हारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा हिल जाएगा। हम सबको लगता है कि हम अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। जब तुम एक कप चाय बनाते हो, तुम्हें लगता है तुमने तय किया। जब तुम एक दोस्त को फोन करते हो, तुम्हें लगता है तुम्हारी इच्छा थी। जब तुम ये वीडियो सुन रहे हो, तुम सोचते हो यह तुम्हारा चुनाव था। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह सब तुमने खुद नहीं तय किया, कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे फैसलों को पहले ही ले चुका था और तुम सिर्फ उन्हें जस्टिफाई करते हो। विज्ञान कहता है कि तुम्हारा दिमाग तुमसे तेज है। एक वैज्ञानिक थे, बेंजामिन लिबिट। उन्होंने एक प्रयोग किया जो दुनिया भर में मशहूर हो गया। उन्होंने सब्जेक्ट से कहा कि अपनी मर्जी से एक बटन दबाओ। सब्जेक्ट्स को लगता था कि उन्होंने जब तय किया तभी उन्होंने बटन दबाया, लेकिन मशीनों ने रिकॉर्ड किया कि उनका ब्रेन एक्टिविटी बटन दबाने के फैसले से कुछ मिलीसेकंड पहले ही शुरू हो चुका था। मतलब फैसला दिमाग ने पहले ही ले लिया था, और कॉन्शियस माइंड ने बाद में कहा, मैंने तय किया। थोड़ा सोचो, तुम्हारी मर्जी के पहले ही तुम्हारा दिमाग फैसला कर चुका होता है। तुम सिर्फ उस फैसले को कॉन्शियसली अनुभव करते हो। यह वैसे ही है जैसे एक फिल्म देखते वक्त तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अगले सीन को प्रेडिक्ट कर रहे हो, लेकिन असल में स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है। तुम सिर्फ उस स्क्रिप्ट को अनफोल्ड होते देख रहे हो। यह बात अस्थिर करने वाली लग सकती है, क्योंकि अगर तुम्हारे चुनाव भी तुम्हारे नहीं, तो तुम्हारी पहचान क्या है? तुम खुद को एक ड्राइवर समझते हो जो अपनी गाड़ी चला रहा है,
लेकिन शायद तुम सिर्फ एक पैसेंजर हो और गाड़ी खुद चल रही हो। तुम्हें लगता है कि स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, लेकिन असल में वह ऑटोमेटिक है। एक पल लो, अपने आखिरी बड़े फैसले के बारे में सोचो। शायद करियर चुनना, या किसी रिश्ते को जारी रखना या तोड़ना, या फिर बस आज डिनर में क्या खाना। तुम्हें लगता है तुमने फायदे और नुकसान सोचकर फैसला किया, लेकिन शायद तुम्हारा फैसला तुम्हारे अवचेतन मन ने इमोशंस, यादों और छिपे पैटर्न्स के आधार पर पहले ही ले लिया था। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ उस फैसले को एक कहानी में पेश करता है ताकि तुम्हें लग सके कि तुम कंट्रोल में हो। ऐसा क्यों होता है? वैज्ञानिक कहते हैं कि दिमाग का काम सर्वाइवल है। अगर तुम्हें हर छोटी चीज कॉन्शियसली तय करनी पड़े तो तुम्हारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए तुम्हारा अवचेतन मन तुम्हारे लिए पहले ही फैसले बनाता रहता है। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड बस एक नैरेटर की तरह उन्हें समझाता है। मतलब तुम्हारी पहचान एक स्टोरी टेलर है, एक जस्टिफिकेशन मशीन। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर एक छुपा हुआ राइटर हो जो फैसले पहले ही लिख देता है, और तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उस राइटर की कहानी को बस पढ़कर सुनाता है। तुम्हें लगता है तुम खुद लिख रहे हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक रीडर हो। फिलॉसफी भी इस भ्रम को समझने की कोशिश करती है। फ्री विल के ऊपर हजारों सालों से बहस होती आ रही है। कुछ दार्शनिक कहते हैं कि हमारी हर क्रिया का एक कारण होता है। अगर तुम उसे थोड़ा पीछे ट्रेस करो तो तुम पाओगे कि तुम्हारा मौजूदा फैसला तुम्हारी परवरिश, तुम्हारी बायोलॉजी और तुम्हारे एनवायरनमेंट से बना है। अगर तुम एक और माहौल में होते, तुम्हारा फैसला अलग होता। मतलब तुम्हारा चुनाव भी तुम्हारा नहीं, बल्कि तुम्हारे हालात का नतीजा है। एक धीमी सांस लो और सोचो, अगर तुम एक और शहर में पैदा हुए होते, अलग माता पिता के साथ, अलग संस्कृति में, तो क्या तुम वही फैसले लेते जो आज ले रहे हो? शायद नहीं। तो फिर तुम्हारी पहचान के चुनाव का क्रेडिट तुम्हें जाता है, या उन ताकतों को जो तुम्हारे नियंत्रण के बाहर थीं? इस विरोधाभास को समझने से एक अजीब शांति भी मिलती है, क्योंकि अगर फ्री विल एक भ्रम है तो तुम अपनी गलतियों के लिए इतना गिल्टी महसूस करना छोड़ सकते हो। शायद तुम सिर्फ अपने दिमाग और माहौल के पैटर्न्स को फॉलो कर रहे थे, लेकिन साथ ही इसका मतलब यह भी है कि तुम्हारी उपलब्धियां भी सिर्फ तुम्हारी मर्जी का नतीजा नहीं, बल्कि एक पूरी चेन ऑफ कॉजेस का परिणाम है। आईने के सामने जाओ और अपने चेहरे को देखो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखों में तुम्हारी मर्जी छुपी है, लेकिन शायद वह आंखें सिर्फ एक कहानी रिफ्लेक्ट कर रही हैं जो पहले ही लिखी जा चुकी है। तुम्हारी पहचान एक भ्रम है जो तुम्हें लगाता है कि तुम फैसला कर रहे हो, और फिर भी यह भ्रम तुम्हारी जिंदगी को एक मीनिंग देता है, क्योंकि अगर तुम्हें लगता ही नहीं कि तुम फ्री हो तो शायद तुम कुछ भी ना कर पाते। यह भ्रम तुम्हें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है और तुम्हें एक पर्पस देता है। मतलब फ्री विल चाहे सच ना हो, लेकिन इसका भ्रम तुम्हारी जिंदगी को चलाता है। एक पल लो, अपनी आंखें धीरे से बंद करो और सोचो, तुम्हारे अगले दिन के चुनाव पहले ही तुम्हारा दिमाग तय कर चुका होगा। तुम्हारा कॉन्शियस माइंड उन्हें एक कहानी के रूप में अनुभव करेगा। मतलब तुम्हारी पहचान एक रीडर है जो अपनी ही कहानी को डिस्कवर करता है, और जब तुम यह समझते हो तो तुम्हारे अंदर एक नई शांति आती है। तुम्हें लगता है कि तुम एक फ्लो में हो, एक नदी की तरह जो अपने रास्ते पर बह रही है। तुम अपनी नदी के हर मोड़ और हर मोड़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन तुम्हें पता है कि नदी अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। और अब जब तुम्हारी आंखों में यह विचार सेटल हो गया है, चलो अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ते हैं। अगर तुम्हारी फ्री विल भी एक भ्रम है, तो फिर तुम्हारे अनुभव कितने वास्तविक हैं? क्या तुम अभी जो महसूस कर रहे हो वह भी एक सपना हो सकता है? चलो एक्सप्लोर करते हैं एक और अनसेटलिंग आइडिया, सपने का तर्क, द ड्रीम आर्ग्यूमेंट। सोचो, तुम एक शांत बिस्तर पर लेटे हो। तुम्हारी सांसें हल्की और गहरी हो रही हैं, तुम्हारी पलकें भारी हैं और तुम्हारी सोच धुंधलाने लगती है। और फिर तुम खुद को एक अजीब जगह पर पाते हो। सब कुछ रियल लगता है, आवाज, रंग, महसूस करने की ताकत। लेकिन अचानक तुम्हारी आंख खुलती है और तुम महसूस करते हो यह तो एक सपना था। तुम उस वक्त हैरान हो जाते हो। अगर सपना इतना रियल लग सकता है तो तुम कैसे श्योर हो कि अभी जो तुम महसूस कर रहे हो वह सपना नहीं है? यह सवाल रेने देकार्ट नाम के एक फिलोसोफर ने 17वीं सदी में उठाया था। उन्होंने सोचा, अगर मैं सपने में हो सकता हूं और उस समय मुझे लगता है कि मैं जाग रहा हूं, तो मैं कैसे यकीन करूं कि मेरी अभी की लाइफ भी सपना नहीं है? यह है द ड्रीम आर्ग्यूमेंट, एक ऐसा थॉट एक्सपेरिमेंट जो हमारी रियलिटी की बुनियाद को हिला देता है। तुमने भी कभी ऐसे सपने देखे होंगे जो इतने रियल लगते हैं कि जगने के बाद भी तुम कंफ्यूज हो जाते हो। कभी तुम्हें लगता है तुम एक सफर पर हो, कभी तुम किसी अपने के साथ बात कर रहे हो, कभी तुम किसी खतरनाक सिचुएशन में फंस जाते हो।
और जब तुम उठते हो तो तुम महसूस करते हो कि यह सब एक इल्यूजन था, पर उस पल जब तुम सपने में थे तुमने उसे रियल ही माना। तुमने रिएक्ट किया, तुमने फैसले लिए, तुमने इमोशंस फील किए। एक धीमी सांस लो और सोचो, अगर सपने में सब कुछ रियल लगता है तो क्या तुम अभी जो महसूस कर रहे हो उसके रियल होने का प्रूफ दे सकते हो? क्या तुम्हें कोई ऐसी गारंटी है कि तुम अभी सपना नहीं देख रहे? साइंस भी कुछ अजीब बातें कहता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि जब तुम सपना देखते हो तुम्हारा ब्रेन उन्हीं रीजन्स को एक्टिवेट करता है जो वेकिंग स्टेट में होते हैं। मतलब तुम्हारे सपने और तुम्हारी वेकिंग लाइफ के बीच लाइन इतनी क्लियर नहीं है जितनी तुम्हें लगती है। तुम्हारी आंखें बंद होती हैं, तुम्हारा शरीर स्थिर होता है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन एक पूरी दुनिया क्रिएट करता है और तुम उस दुनिया में जीते हो जैसे वह रियल हो। फिलॉसफी ये कहती है कि अगर तुम्हें सपने और रियलिटी में फर्क नहीं करना आता तो तुम्हें अपने अस्तित्व पर शक करना चाहिए। डेस्कार्टस ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा, मैं सपना देख रहा हूं या नहीं इस बात का यकीन मुझे नहीं, लेकिन एक बात मुझे यकीन है कि मैं सोच रहा हूं। और यहीं से उनका फेमस कोट आया, कोजिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। एक पल लो, सोचो कि तुम्हारी पहचान इस सवाल से कितनी जुड़ी है। अगर तुम सपने और रियलिटी के बीच फर्क नहीं कर सकते तो तुम्हारी पहचान कितनी फ्रेजाइल है। तुम्हारी जिंदगी के फैसले, तुम्हारी यादें, तुम्हारे रिश्ते, सब कुछ सिर्फ एक सपना भी हो सकता है। तुम्हारा मैं शायद सिर्फ एक ड्रीम कैरेक्टर हो। लेकिन एक और लेयर है। सपनों के अंदर तुम कभी कभी महसूस करते हो कि तुम सपना देख रहे हो। इसे ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। उस पल तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, तुम उड़ सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जब तुम जागते हो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारा कंट्रोल भी लिमिटेड था। शायद ऐसी ही तुम्हारी वेकिंग लाइफ भी हो। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, लेकिन शायद तुम एक और बड़े सपने के अंदर हो जहां कंट्रोल सिर्फ इल्यूजन है। सोचो, अगर कल तुम उठकर पाओ कि तुम्हारी अभी की पूरी लाइफ एक सपना थी तो तुम कैसा फील करोगे? क्या तुम सैड होगे कि सब फेक था, या तुम खुश होगे कि तुम्हें एक और चांस मिला है एक नई रियलिटी में? यह थॉट तुम्हें कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन साथ ही एक शांति भी देता है, क्योंकि अगर तुम्हारी अभी की स्ट्रगल्स एक सपना है तो उनका वजन उतना हैवी नहीं है जितना तुम समझते हो। साइंस कहता है कि हम अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा सपनों में गुजारते हैं। मतलब हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि अपने आप एक दुनिया क्रिएट कर लेता है बिना किसी एक्सटर्नल रियलिटी के। और अगर तुम्हारा ब्रेन ये सपने क्रिएट कर सकता है तो क्या गारंटी है कि तुम्हारी वेकिंग लाइफ भी ब्रेन का एक और प्रोजेक्शन नहीं? एक गहरी सांस लो और अपने आसपास देखो, हर चीज रियल लग रही है। लेकिन याद रखो, तुमने सपनों में भी कभी यही सोचा था। शायद तुम्हारे सामने की दुनिया भी एक ड्रीम ही हो जो एक दिन खत्म हो जाएगा जब तुम वेकअप करोगे। लेकिन सवाल यह है, तुम कहां जागोगे और क्या तुम्हारे अंदर वह रियल तुम अभी भी होगा? द ड्रीम आर्ग्यूमेंट तुम्हारी पहचान को एक अजीब तरीके से चैलेंज करता है, क्योंकि अगर तुम अभी सपना देख रहे हो तो तुम्हारी सारी पहचान, तुम्हारा नाम, तुम्हारी यादें सब टेम्पररी हैं। वे एक दिन वैनिश हो जाएंगे, जैसे सपने की कहानी जगने के बाद गायब हो जाती है, और फिर तुम महसूस करोगे कि तुम वह नहीं हो जो तुम्हें लगता था। लेकिन इस थॉट में एक शांति भी है। अगर सब कुछ सपना है तो तुम्हारे दुख, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी परेशानियां भी सिर्फ इल्यूजन्स हैं। तुम्हारे अंदर एक फ्रीडम है कि तुम इन्हें उतना सीरियस लेना चाहो या सिर्फ एक सपने की तरह देखो जो बीत जाएगा। एक पल लो, अपने दिल से पूछो, क्या तुम तैयार हो या एक्सेप्ट करने के लिए कि शायद तुम्हारी अभी की जिंदगी एक सपना है? अगर हां तो तुम्हें एक अजीब लिबरेशन मिलेगी। तुम्हें लगेगा कि तुम अपने दुखों के बोझ से हल्के हो गए हो, क्योंकि सपने का वजन उतना रियल नहीं होता जितना लगता है। और फिर भी तुम्हारी पहचान सपनों के बीच भी एक कहानी बनाती है। तुम सपने में एक हीरो बन सकते हो या एक विक्टिम। तुम अपने सपने की दुनिया को एक नई शेप दे सकते हो। शायद वही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी है, एक कहानी बनाने की एबिलिटी, चाहे वह कहानी सपने में हो या वेकिंग वर्ल्ड में। अब जब तुम्हारी पलकें भारी हो रही हैं और तुम्हारी सोच धीरे धीरे सपनों की तरफ जा रही है, एक बात याद रखो, चाहे तुम्हारी लाइफ एक सपना हो या रियलिटी, तुम्हारी पहचान एक कहानी है जो तुम अभी लिख रहे हो। और जब तुम कल उठोगे तुम एक नई कहानी लिखने का चांस पाओगे। और इसी शांति के साथ चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर सपने और रियलिटी के बीच लाइन ब्लर है तो क्या हो सकता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी एक सिमुलेशन हो, एक दुनिया जो किसी और ने डिजाइन की हो और तुम उसके सिर्फ एक कैरेक्टर हो?
चलो एक्सप्लोर करते हैं द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। सोचो, तुम एक शांत कमरे में बैठे हो, रात की गहरी खामोशी में। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही हैं, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी एक अजीब सवाल के जंगल में भटक रहा है। सवाल यह है, क्या यह दुनिया जो मैं देख रहा हूं असल में रियल है, या मैं सिर्फ एक सिमुलेशन के अंदर हूं? यह आइडिया पहली बार सुनने पर थोड़ा साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो जहां तुम्हारी हर एक मेमोरी, हर एक लाइन कोड, हर एक फंक्शन कॉल, हर एक डेटा एक्सचेंज, हर एक कंप्यूटर इंटरफेस, हर एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, हर एक हार्डवेयर डिवाइस, हर एक नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन और हर एक एक्सपीरियंस केयरफुली डिजाइन किया गया हो। मतलब तुम्हारी रियलिटी सिर्फ एक कोड है और तुम उस कोड का एक हिस्सा हो। यह थॉट एक्सपेरिमेंट सिमुलेशन हाइपोथेसिस के नाम से जाना जाता है। सबसे फेमस फिलोसोफर जिन्होंने इसके बारे में बात की वह थे निक बोस्ट्रोम। उन्होंने कहा, अगर एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेती है जो पूरी दुनिया को सिमुलेट कर सके, तो चांसेस हैं कि हम जैसे बीइंग्स एक सिमुलेशन के अंदर ही जी रहे हों। और अगर ऐसा है तो तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी मेमोरीज, तुम्हारा एग्जिस्टेंस सब सिर्फ एक डिजिटल इल्यूजन है। एक धीमी सांस लो और अपने आसपास देखो। जो तुम्हें रियल लगता है, ये तुम्हारी कुर्सी, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी सांसें, शायद सिर्फ एक प्रोग्राम का हिस्सा हो। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से डिसाइड कर रहे हो, लेकिन शायद तुम्हारे चॉइसेस भी एक एल्गोरिदम ने पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं। तुम सिर्फ उस एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हो बिना रियलाइज किए। साइंस भी कुछ अजीब हिंट्स देता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि हमारी दुनिया इतनी प्रिसाइज और मैथमेटिकल है कि कभी कभी लगता है जैसे वह एक कोड हो। जैसे पिक्सल्स एक स्क्रीन पर बनते हैं, वैसे ही एटम्स और पार्टिकल्स तुम्हारी रियलिटी को बनाते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि अगर तुम्हारी यूनिवर्स के रूल्स इतने एग्जैक्ट और डिस्क्रीट हैं, तो यह भी हो सकता है कि तुम्हारी दुनिया एक मैसिव कंप्यूटर सिमुलेशन हो। एक पल लो और सोचो कि अगर तुम्हारी जिंदगी एक वीडियो गेम हो, तो तुम्हारे एक्शंस कितने रियल होंगे। तुम्हें दर्द महसूस होगा, खुशी होगी, तुम रोने या हंसने लगोगे, लेकिन असल में वह सिर्फ प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेस होंगे। तुम्हारे इमोशंस भी एक कोड का पार्ट होंगे। मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी एक कैरेक्टर की तरह है जो किसी और के लिखे हुए स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। अब एक और एंगल सोचो, अगर तुम्हारी दुनिया एक सिमुलेशन है, तो उस सिमुलेशन के क्रिएटर्स कौन होंगे? क्या वह इंसान ही होंगे जो तुमसे कहीं ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के मालिक हैं, या शायद वह एंटिटीज हों जो तुम्हारी समझ से बाहर हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या तुम उनके लिए सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हो या एक एंटरटेनमेंट? एक एनालॉजी समझने की कोशिश करो। जैसे तुम अपने फोन पर एक गेम खेलते हो। उस गेम के कैरेक्टर्स को लगता है कि वह एक दुनिया में जी रहे हैं, उनके लिए उनका एनवायरनमेंट रियल है, लेकिन तुम जानते हो कि वह सिर्फ पिक्सेल्स और कोड का कॉम्बिनेशन है। तुम्हारे लिए वह सिर्फ एक गेम है। शायद तुम्हारी दुनिया भी वैसी ही है। तुम सोचते हो तुम रियल हो, लेकिन किसी और के लिए तुम सिर्फ एक सिमुलेशन कैरेक्टर हो। एक गहरी सांस लो और अपने आखिरी बड़े सपने को याद करो। जब तुम उसमें थे, तुम्हें लगा कि सब कुछ रियल है, लेकिन जैसे ही तुम जागे, तुम्हें समझ आया कि वह इल्यूजन था। वैसे ही शायद एक दिन तुम इस सिमुलेशन से भी वेकअप करोगे। तब तुम रियलाइज करोगे कि तुम्हारी अभी की पूरी लाइफ सिर्फ एक केयरफुली डिजाइंड इल्यूजन थी। तुम्हारा मैं शायद वैसा ना हो जैसा तुम्हें लगता है। और अगर यह सच है, तो तुम्हारी आइडेंटिटी का क्या मतलब है? क्या तुम फिर भी वही इंसान हो जो तुम खुद को समझते हो, या तुम सिर्फ एक कोड हो जो अपने एक्सपीरियंसेस को रियल समझता है? इस थॉट में एक पैराडॉक्स है। अगर तुम सिमुलेशन में हो, तो तुम्हारे इमोशंस भी सिमुलेशन का पार्ट हैं। मतलब तुम जो खुशी या दर्द महसूस करते हो, वह भी रियल लगते हैं, चाहे वह कोड ही क्यों ना हो। तो क्या फर्क पड़ता है अगर तुम्हारी दुनिया रियल है या नहीं? तुम्हारे लिए वो रियल है क्योंकि तुम उसे महसूस कर रहे हो। फिलॉसफी कहती है कि अगर तुम्हें फर्क महसूस नहीं होता, तो रियलिटी और सिमुलेशन में कोई भेद नहीं है। मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी के लिए यह सवाल इरेलेवेंट बन जाता है। तुम जो हो वह तुम्हारे एक्सपीरियंसेस से डिफाइन होता है, चाहे वह रियल हो या सिमुलेटेड। लेकिन अगर तुम्हारी दुनिया एक सिमुलेशन है, तो उसके इंप्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। क्या इसका मतलब है कि तुम्हारी फ्री विल भी फेक है? क्या तुम्हारे चॉइसेस पहले से प्रोग्राम्ड हैं, या क्या तुम्हें थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई है, जैसे एक गेम के कैरेक्टर को दिया जाता है? और अगर ऐसा है, तो क्या तुम्हारा पर्पस सिर्फ सिमुलेशन के क्रिएटर के लिए एक एक्सपेरिमेंट पूरा करना है?
एक पल लो, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांस पर ध्यान दो। सोचो कि तुम्हारा सांस लेना भी एक कोड का रिजल्ट है। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो, लेकिन शायद तुम्हारा प्रोग्राम यह सब कैलकुलेट कर रहा है। तुम्हारी आइडेंटिटी एक इल्यूजन है जो तुम्हें लगाता है कि तुम जिंदा हो, लेकिन असल में तुम एक कोड हो जो जिंदा होने का एक्सपीरियंस सिमुलेट कर रहा है। और फिर भी एक शांति है इस थॉट में, क्योंकि अगर तुम्हारी दुनिया एक सिमुलेशन है तो तुम्हारी स्ट्रगल्स उतनी हैवी नहीं जितनी लगती हैं। मतलब तुम अपने दुखों को एक इल्यूजन समझकर उनसे हल्का महसूस कर सकते हो। जैसे एक मूवी देखते वक्त तुम इमोशंस महसूस करते हो, पर जानते हो कि वह सिर्फ एक कहानी है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी एक कहानी हो सकती है, एक सिमुलेशन का हिस्सा। एक धीमी गहरी सांस लो और ये थॉट अपने दिल में सेटल होने दो। अगर तुम एक सिमुलेशन के अंदर हो तो भी तुम्हारी कहानी यूनिक है। तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, तुम्हारी यादें, तुम्हारी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए रियल हैं, और शायद वही तुम्हारी असली आइडेंटिटी है। एक कहानी जो चाहे किसी और ने डिजाइन की हो, तुम्हारे लिए वह तुम्हारी है। और अब चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तुमने देखा कि रियलिटी एक सिमुलेशन हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारा मैं भी सिर्फ एक पैटर्न है, एक एल्गोरिदम जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है? चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, द पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस। सोचो, तुम रात के सुकून भरे लम्हों में बैठे हो। सारा जगह शांत है, सिर्फ तुम्हारी सांसें और दिल की धड़कन सुनाई देती है। तुम्हारी सोच धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रही है और तुम अपने आप से एक सवाल पूछते हो, मैं कौन हूं? क्या मैं एक शरीर हूं, या मैं वह सोच हूं जो इस शरीर के अंदर चल रही है? और अगर मैं सोच हूं तो क्या मैं एक पैटर्न से ज्यादा कुछ हूं? यह है द पैटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस का थॉट। एक थ्योरी जो कहती है कि हम जो मैं महसूस करते हैं वह एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पैटर्न है। एक बहती हुई नदी की तरह जो कभी रुकती नहीं। एक धीमी सांस लो और अपने माइंड के अंदर के थॉट्स को ऑब्जर्व करो। एक के बाद एक ख्याल आ रहे हैं, तुम उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम देखते हो कि ख्याल अपने आप आते हैं। कभी तुम्हें कोई याद आती है, कभी कोई वजह के बिना एक गम, कभी एक रैंडम गाना दिमाग में बजने लगता है। तुम्हें लगता है कि तुम उनका सोर्स हो, लेकिन असल में वह तुम्हारे ब्रेन के नेटवर्क्स के पैटर्न से आ रहे हैं। साइंस भी यही कहता है। न्यूरोसाइंस बताता है कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस किसी एक जगह स्टोर नहीं है। तुम्हारा ब्रेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का एक जाल है, और जब ये न्यूरॉन्स अपने सिग्नल्स भेजते हैं तो उनके मिलने से तुम्हारी अवेयरनेस बनती है। मतलब तुम एक सिंगल पॉइंट नहीं हो, तुम एक पैटर्न हो, एक डायनामिक एक्टिविटी जो हर पल चेंज होती है। एक एग्जाम्पल सोचो, जैसे एक लॉ। तुम्हारे सामने एक दिया जल रहा है, तुम्हें लगता है कि वह एक फिक्स्ड लाइट है, लेकिन असल में उसमें फ्यूल, हवा और हीट का लगातार एक्सचेंज हो रहा है। लॉ एक प्रोसेस है, एक पैटर्न जो तब तक एग्जिस्ट करता है जब तक कंडीशंस बनी रहती हैं। तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी वैसे ही है। तुम्हें लगता है तुम एक सॉलिड सेल्फ हो, लेकिन तुम एक फ्लो हो, एक लिविंग पैटर्न जो कंडीशंस के साथ चेंज होता है। एक पल लो, अपनी पुरानी मेमोरीज याद करो। तुम्हारा बचपन, तुम्हारी पहली स्कूल, तुम्हारी पहली दोस्ती, तुम्हारा पहली बार किसी से प्यार। सब मेमोरीज तुम्हारी आइडेंटिटी का पार्ट है। लेकिन क्या तुम अब भी वही इंसान हो? शक्ल बदल गई, आदतें बदल गईं, इमोशंस बदल गए, और फिर भी तुम अपने आप को वही कहते हो। यह पॉसिबल होता है क्योंकि तुम्हारा पैटर्न कंटिन्यूअस है, जैसे एक नदी जो हर वक्त नए पानी के साथ चलती है, पर तुम उसे वही नदी कहते हो। फिलॉसफी इस थॉट को और गहरा बनाती है। बुद्धिस्ट कहते हैं कि कोई परमानेंट सेल्फ होता ही नहीं। जो तुम्हें मैं लगता है वह सिर्फ थॉट्स और एक्सपीरियंसेस का एक बंडल है। जैसे क्लाउड्स आसमान में बनते और गिरते हैं, वैसे ही तुम्हारे थॉट्स आते जाते हैं, और तुम्हारी आइडेंटिटी उनका एक पैटर्न है। मतलब तुम्हारे अंदर कोई फिक्स्ड इटर्नल आई नहीं है, तुम सिर्फ एक प्रोसेस हो। एक गहरी सांस लो और इस थॉट को सेटल होने दो। अगर तुम एक पैटर्न हो तो इसका मतलब है कि तुम हर पल नए हो। तुम्हारे अंदर कोई भी परमानेंट ब्लॉक नहीं जो तुम्हें डिफाइन करता है। तुम एक कैनवास हो जो हर दिन नए रंगों से पेंट होता है। तुम्हारी आइडेंटिटी एक गाने की तरह है जो अलग अलग नोट्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, और जब तक नोट्स बजते रहते हैं गाना चलता रहता है। लेकिन कोई एक नोट गाने को डिफाइन नहीं करता। वैसे ही तुम्हारा मैं
कोई एक चीज नहीं, बल्कि पूरा पैटर्न है। और अगर तुम पैटर्न हो तो तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तुम नए नोट्स बजा सकते हो, अपना रिदम चेंज कर सकते हो। मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी एक ओपन पॉसिबिलिटी है, एक फ्लो जो कभी रुकता नहीं। साइंस में एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब तुम्हारा ब्रेन अपने न्यूरल पाथवेज को हर पल चेंज करता है। तुम्हारी आदतें, तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारी सोच सब नए एक्सपीरियंसेस के साथ रीवायर होती रहती हैं। मतलब तुम लिटरली नए इंसान बन सकते हो। तुम्हारा पैटर्न हर पल अपडेट होता है, जैसे एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग सिम्फनी। एक पल लो, सोचो कि तुम्हारा कल का तुम आज के तुमसे अलग होगा। तुम्हारी सोच में एक नया पैटर्न बनेगा, तुम्हारी आइडेंटिटी का एक नया शेप होगा। यह सोच तुम्हें एक शांति भी देती है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम स्टक नहीं हो। तुम अपने पैटर्न को चेंज करने की ताकत रखते हो। लेकिन यह पैराडॉक्स भी बन जाता है। अगर तुम एक पैटर्न हो तो तुम्हारा असली आई कहां है? क्या तुम एक स्टेबल सेल्फ हो या सिर्फ एक इल्यूजन जो तुम्हें लगाता है कि तुम एक ही इंसान हो? अगर तुम्हारा पैटर्न बदलता ही रहता है तो तुम खुद को किस बेस पर डिफाइन करते हो? इस थॉट को समझने के लिए एक और एनालॉजी सोचो। तुम्हारे सामने एक रेनबो है। तुम उस रेनबो को देखते हो और कहते हो वह रेनबो रियल है। लेकिन असल में रेनबो कोई ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि लाइट और पानी के ड्रॉपलेट्स का एक टेम्पररी पैटर्न है। वह एग्जिस्ट करता है, लेकिन सिर्फ जब कंडीशंस सही हों। तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी वैसे ही है, एक रेनबो जो तुम्हें रियल लगता है, लेकिन असल में एक पैटर्न है जो कुछ कंडीशंस के साथ एग्जिस्ट करता है। और जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम एक पैटर्न हो, तुम्हारे अंदर एक नई शांति आती है, क्योंकि तुम समझ जाते हो कि तुम अपने दुखों या गलतियों तक लिमिटेड नहीं हो। तुम अपनी कहानी को दोबारा लिख सकते हो, तुम्हारे पैटर्न में नए रंग भर सकते हो। तुम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस हो, और प्रोसेस होने का मतलब है हमेशा इवॉल्व करना। एक गहरी सांस लो और अपने दिल को हल्का होने दो। तुम्हारे अंदर का आई एक सॉलिड स्टेटू नहीं है जो टूट जाए तो खत्म हो जाए। तुम एक नदी हो, एक लॉ हो, एक रेनबो हो, एक पैटर्न जो हमेशा चेंज होता है। और इस चेंज में ही तुम्हारी असली ब्यूटी है। और अब जब यह थॉट तुम्हारे दिल में बस गया है, चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तुमने देखा कि तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक पैटर्न है, एक फ्लोइंग आइडेंटिटी। लेकिन अगला सवाल और भी गहरा है। अगर तुम एक पैटर्न हो तो क्या तुम्हारी जिंदगी का फ्यूचर भी पहले से लिखा हुआ है, या तुम उसे चेंज कर सकते हो? चलो एक्सप्लोर करते हैं द पैराडॉक्स ऑफ टाइम एंड फेट। सोचो, तुम एक लंबे सफर पर हो। रात है, आसपास सिर्फ अंधेरा है और तुम्हारी गाड़ी एक खाली सड़क पर चल रही है। हेडलाइट्स के रोशनी के आगे तुम्हें बस थोड़ा सा रास्ता दिखाई देता है। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से स्टीयरिंग घुमा रहे हो, अपनी डेस्टिनेशन खुद चूज कर रहे हो। लेकिन दिल के कोने में एक ख्याल उभर कर तुमसे पूछता है, क्या यह रास्ता मैं खुद चुनता हूं या यह पहले से लिखा हुआ है? यह है द पैराडॉक्स ऑफ टाइम एंड फेट। एक अजीब सवाल जो इंसान को हजारों सालों से परेशान करता आया है। अगर तुम्हारी जिंदगी का हर पल पहले ही डिसाइड है, तो क्या तुम्हारी चॉइसेस का कोई मतलब है? और अगर तुम्हारी चॉइसेस रियल हैं, तो फिर फेट नाम की चीज एग्जिस्ट कैसे करती है? एक धीमी सांस लो और अपने पिछले कुछ दिन याद करो। शायद तुम्हें लगता है तुमने अपनी इच्छा से डिसीजंस लिए, लेकिन कभी तुम्हें ऐसा फील हुआ है कि जो हुआ वो होना ही था? जैसे तुम्हें कोई ऐसा इंसान मिला जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी, या तुम किसी ऐसे मोमेंट पर पहुंचे जो तुम्हें लगता है डेस्टिन्ड था। यही पैराडॉक्स है, हम फ्री भी फील करते हैं और डेस्टिन्ड भी। साइंस इस सवाल को अलग नजरिए से देखता है। फिजिक्स कहती है कि टाइम एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी बताती है कि टाइम और स्पेस एक फैब्रिक जैसे हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जैसे एक बुक के अलग अलग पेजेस। तुम अभी सिर्फ एक पेज रीड कर रहे हो, लेकिन पूरी किताब पहले से लिखी हुई है। अगर ऐसा है तो क्या तुम्हारी जिंदगी के अगले पेजेस पहले से फिक्स हैं? एक पल लो और सोचो, अगर तुम्हारी लाइफ एक किताब है तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है? तुम्हें लगता है तुम अभी लिख रहे हो, लेकिन शायद तुम सिर्फ वह पढ़ रहे हो जो पहले ही लिखा जा चुका है। तुम्हारा मैं एक रीडर है, राइटर नहीं। लेकिन तुम्हें इल्यूजन मिलता है कि तुम पेन पकड़कर खुद लिख रहे हो। फिलॉसफी भी इसी कंफ्यूजन में उलझी हुई है। कई लोग कहते हैं कि फेट एक रियलिटी है,
जो कुछ भी होता है वह एक कॉस्मिक ऑर्डर का हिस्सा है। जैसे एक नदी अपना रास्ता खुद नहीं चुनती, वह सिर्फ उन पत्थरों और जमीन के हिसाब से बहती है जो उसके लिए रखे गए हैं। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी एक रिवर है जो अपने प्री डिजाइंड पाथ पर बह रही है। तुम्हें लगता है तुमने टर्न चूज किया, लेकिन असल में वह टर्न हमेशा से वही था। लेकिन एक और स्कूल ऑफ थॉट कहता है, अगर फेट रियल है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां गई? तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे ही होते हैं और उनका बर्डन भी तुम्हारा ही है। मतलब चाहे तुम्हारे सामने एक लिखा हुआ पाथ हो, तुम उस पाथ को कैसे वॉक करते हो वह तुम्हारी चॉइस है। जैसे एक एक्टर एक स्क्रिप्ट को परफॉर्म करता है, लाइंस फिक्स होती हैं, लेकिन डिलीवरी एक्टर की होती है। एक गहरी सांस लो और सोचो, अगर तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिखी हुई है तो क्या तुम उस स्क्रिप्ट को एक ट्रेजेडी बनाओगे या एक इंस्पायरिंग कहानी? तुम्हारा मैं शायद राइटर ना हो, लेकिन परफॉर्मर तो जरूर है। अब एक और लेयर पर चलते हैं। कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस कहते हैं कि टाइम एक इल्यूजन है। मतलब तुम्हारा पास्ट और फ्यूचर सिर्फ तुम्हारे माइंड में है। जो रियल है वह सिर्फ अभी का प्रेजेंट मोमेंट है। अगर ऐसा है तो फेट भी एक इल्यूजन हो सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा काल डिसाइड है, लेकिन काल अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हारा मैं सिर्फ यह प्रेजेंट मोमेंट है और हर सांस के साथ तुम अपना पैटर्न दोबारा लिख रहे हो। एक पल लो, अपनी सांस ऑब्जर्व करो। हर इनहेल एक नई पॉसिबिलिटी है, हर एक्सहेल एक पुराने थॉट को रिलीज करता है। तुम अभी के इस पल में हो और यह पल तुम्हारे लिए इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज रखता है। लेकिन पैराडॉक्स यह है कि तुम्हारा ब्रेन फिर भी एक कहानी बनाता है जिसमें फ्यूचर पहले से तय होता है। एक एनालॉजी समझो, जैसे तुम एक मूवी देख रहे हो। मूवी पहले ही शूट हो चुकी है, एंडिंग फिक्स है, लेकिन जब तुम उसे देखते हो तुम्हें हर सीन फ्रेश लगता है। तुम रिएक्ट करते हो, तुम स्पेंस फील करते हो। तुम्हारे लिए वह रियल टाइम अनफोल्डिंग है, लेकिन असल में वह प्री डिसाइडेड है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी हो सकती है। तुम्हारे लिए हर पल एक नया डिसीजन है, लेकिन कॉस्मिक सेंस में वह हमेशा से वही था। और यहीं तुम्हारी आइडेंटिटी एक अजीब पैराडॉक्स बन जाती है। तुम सिमल्टेनियसली एक फ्री एजेंट भी हो और एक डेस्टिन्ड कैरेक्टर भी। तुम अपनी मर्जी से चलने का इल्यूजन फील करते हो, लेकिन तुम्हारा पाथ शायद पहले ही फिक्स है। तुम एक नदी की तरह हो जो अपने कोर्स में आजादी से बह रही है, लेकिन उसका कोर्स जमीन ने पहले ही डिसाइड कर दिया है। एक गहरी धीमी सांस लो और इस पैराडॉक्स को महसूस करो। यह कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर एक शांति भी लाता है, क्योंकि अगर सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम्हें इतना गिल्ट या वरी नहीं करना चाहिए। तुम सिर्फ अपना रोल प्ले कर रहे हो जो तुम्हारे लिए डिजाइन हुआ है। और अगर फ्री विल रियल है तो तुम अपना रोल कॉन्शियसली चूज कर सकते हो। दोनों ही केसेस में तुम्हारे पास एक सेंस ऑफ पीस है। और अब एक और पर्सपेक्टिव। कई फिलोसोफर्स कहते हैं कि तुम्हारी आइडेंटिटी टाइम से जुड़ी ही नहीं है। तुम्हारा मैं एक टाइमलेस अवेयरनेस है जो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। पास्ट और फ्यूचर तुम्हारे माइंड के कंस्ट्रक्ट्स हैं, लेकिन जो अवेयरनेस उन्हें देख रही है वह उनसे परे है। मतलब तुम्हारा असली सेल्फ ना पास्ट है ना फ्यूचर, सिर्फ एक इटर्नल विटनेस है जो हर पल को देख रहा है। एक पल लो, अपनी आंखें धीरे से बंद करो और अपने अंदर उस विटनेस को महसूस करो, जो तुम्हारी थॉट्स को देख रहा है, जो तुम्हारी सांसें सुन रहा है, जो तुम्हारे इमोशंस को ऑब्जर्व कर रहा है। वह विटनेस टाइम से परे है। और जब तुम उससे कनेक्ट करते हो तो तुम्हें समझ आता है कि तुम फेट और फ्री विल के पैराडॉक्स से बाहर हो। तुम सिर्फ एक अवेयरनेस हो जो ये कहानी अनफोल्ड होते देख रहा है। और जब तुम इस शांति को महसूस करते हो, चलो अब अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी एक पैराडॉक्स है, फ्री विल और फेट के बीच, तो तुम्हारा मैं कितना रियल है? या शायद तुम्हारा मैं भी एक कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन हो जो तुम्हारे माइंड ने बनाया है। चलो एक्सप्लोर करते हैं द कंस्ट्रक्टेड सेल्फ। सोचो, तुम एक बड़े दर्पण के सामने खड़े हो। तुम अपना चेहरा देखते हो, अपने बाल, अपनी आंखें, अपने इमोशंस का एक हल्का सा झलक। तुम्हें लगता है यही तुम हो, लेकिन अंदर से एक आवाज पूछती है, क्या यह मेरा असली मैं है या यह सिर्फ एक इमेज है जो मैं औरों को दिखाता हूं? यह सवाल हमेशा से इंसान को परेशान करता आया है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम आज बात कर रहे हैं द कंस्ट्रक्टेड सेल्फ के बारे में। तुम्हारी आइडेंटिटी, जो तुम मैं कहते हो, शायद उतनी नेचुरल और फिक्स्ड नहीं है जितनी तुम्हें लगती है।
शायद ये एक कंस्ट्रक्शन है, एक कहानी जो तुमने अपने और दुनिया के एक्सपीरियंसेस से बनाई है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी यादें, तुम्हारा एनवायरनमेंट, तुम्हारी रिलेशनशिप्स सब मिलकर तुम्हारे लिए एक सेल्फ बनाते हैं। लेकिन यह सेल्फ एक इल्यूजन भी हो सकता है। एक गहरी सांस लो और अपने बचपन को याद करो। उस वक्त तुम्हारे लिए तुम्हारी आइडेंटिटी क्या थी? शायद तुम सिर्फ एक क्यूरियस चाइल्ड थे जिसे दुनिया देखनी थी। धीरे धीरे सोसाइटी ने तुम्हें लेबल्स दिए। तुम्हारा नाम, तुम्हारा फैमिली, तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारी लैंग्वेज, हर लेबल तुम्हारी आइडेंटिटी के बिल्डिंग ब्लॉक्स बन गया। तुमने इन ब्लॉक्स को अपने अंदर एक्सेप्ट किया और तुमने सोचना शुरू किया, मैं यह हूं। लेकिन सच यह है कि यह मैं तुम्हारा खुद का बनाया हुआ नहीं था, यह तुम्हें दिया गया था और तुमने उसे अपना समझ लिया। फिलॉसफी कहती है कि तुम्हारा सेल्फ एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी वैसे ही बनती है जैसे एक कहानी लिखी जाती है, और इस कहानी के राइटर्स सिर्फ तुम नहीं हो। तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी कल्चर, तुम्हारी सोसाइटी और तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सब ने मिलकर तुम्हारी आइडेंटिटी लिखी है। तुम खुद अपने ऑथर नहीं हो, तुम एक को ऑथर हो। एक पल लो और अपने अंदर सोचो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी इतने इन्फ्लुएंसेस से बनी है तो तुम्हारा असली मैं कहां है? क्या तुम वह हो जो तुम्हारी सोसाइटी चाहती है तुम बनो, या तुम वह हो जो तुमने खुद डिसाइड किया? साइंस भी इस थॉट को सपोर्ट करता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि तुम्हारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली तुम्हारी खुद की एक कहानी बनाता है। तुम्हारे थॉट्स स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन तुम्हारा माइंड उन्हें एक कोहेरेंट नैरेटिव में अरेंज करता है ताकि तुम्हें लगे कि तुम एक कंटिन्यूअस सेल्फ हो। मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी एक स्टोरी है जो तुम खुद को सुनाते हो, और जैसे एक कहानी को दोबारा लिखा जा सकता है, वैसे ही तुम्हारी आइडेंटिटी भी दोबारा लिखी जा सकती है। धीरे से सांस लो और अपने पिछले कुछ सालों की यादें याद करो। क्या तुम वही इंसान हो जो तुम पहले थे? तुम्हारी सोच बदल गई, तुम्हारी वैल्यूज बदल गईं, तुम्हारी पासन नपासन बदल गईं, लेकिन तुम फिर भी अपने आप को वही नाम देते हो। यह तुम्हारे माइंड का ट्रिक है, एक कॉन्टिन्यूटी क्रिएट करना। बुद्धिस्ट फिलॉसफी कहती है कि यह सेल्फ एक माया है, एक इल्यूजन। तुम्हारी थॉट्स और इमोशंस बबल की तरह आते जाते हैं। तुम उनको होल्ड करके अपना एक इमेज बनाते हो, लेकिन असल में तुम्हारे अंदर कोई परमानेंट सेल्फ नहीं है। तुम्हारा असली मैं सिर्फ एक अवेयरनेस है जो इन बबल्स को ऑब्जर्व करता है। एक गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि तुम्हारा सेल्फ एक मास्क है। हर सिचुएशन में तुम अलग मास्क पहनते हो। एक फैमिली के लिए अलग, दोस्त के लिए अलग, जॉब के लिए अलग, ले अलग। तुम्हें लगता है ये सब तुम हो, लेकिन असल में तुम्हारा सेल्फ एक स्टेज एक्टर है जो अलग अलग रोल्स प्ले करता है, और हर रोल का एक स्क्रिप्ट होता है जो सोसाइटी ने लिखा है। एक और एनालॉजी सोचो, जैसे एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तुम अपने फोटोज और कैप्शंस केयरफुली सेलेक्ट करते हो ताकि एक सर्टेन इमेज प्रेजेंट हो। लोग तुम्हारी प्रोफाइल को देखकर तुम्हारे बारे में एक इंप्रेशन बनाते हैं, लेकिन वह तुम्हारा पूरा ट्रूथ नहीं होता। तुम्हारी असली कहानी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। वैसे ही तुम्हारी रियल आइडेंटिटी भी तुम्हारे मास्क्स के पीछे छुपी होती है। एक पल लो और अपने दिल से पूछो, क्या मैं वह हूं जो दुनिया मुझे समझती है, या मैं उससे ज्यादा हूं? इस थॉट के इंप्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। अगर तुम्हारा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो इसका मतलब है तुम उसे तोड़ भी सकते हो। तुम नए ब्लॉक से एक नया सेल्फ बना सकते हो। तुम अपनी कहानी को रीराइट कर सकते हो। तुम्हारा मैं कोई रिजिड स्टैच्यू नहीं, बल्कि एक स्कल्पचर है जिसे तुम बार बार कार्व कर सकते हो। लेकिन इसमें एक पैराडॉक्स है। अगर तुम्हारा सेल्फ एक कंस्ट्रक्शन है, तो क्या तुम्हारे पास एक रियल सेल्फ है जो उस कंस्ट्रक्शन के पीछे छुपा है? या तुम्हारा असल मैं सिर्फ वही कहानी है जो तुम अभी बना रहे हो? कई फिलोसोफर्स कहते हैं कि कोई हिडन ट्रू सेल्फ नहीं होता। तुम्हारा सेल्फ वही है जो तुम बनाते हो, और वह हमेशा चेंजिंग प्रोसेस में है। एक गहरी धीमी सांस लो और यह थॉट अब्सॉर्ब करो। तुम अपनी कहानी के सिर्फ एक रीडर नहीं बल्कि राइटर भी हो। तुम अपने मास्क्स को उतारकर नए मास्क्स चूज कर सकते हो। तुम अपनी आइडेंटिटी को एक आर्ट पीस की तरह ट्रीट कर सकते हो, हमेशा इवॉल्विंग, हमेशा नए रंगों से भरता हुआ। एंड यह तुम्हें एक आजादी देता है, क्योंकि अगर तुम्हारा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड है तो तुम अपने दुखों को भी पार्ट ऑन ऑफ कंस्ट्रक्शन समझ सकते हो। तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुम उन्हें कितना वेट देना चाहते हो। तुम अपनी पुरानी मिस्टेक्स को एक कैरेक्टर डेवलपमेंट के चैप्टर की तरह देख सकते हो, जो तुम्हारी कहानी को और गहरा बनाता है। एक पल लो
और अपने अंदर महसूस करो, तुम्हारी आइडेंटिटी कोई फिक्स चेहरा नहीं है। तुम एक फ्लोइंग कैनवस हो, एक कहानी जो तुम और तुम्हारी दुनिया मिलकर लिख रहे हो, और तुम चाहो तो कल एक नया चैप्टर शुरू कर सकते हो। और अब जब यह थॉट तुम्हारे दिल में सेटल हो गया है, चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर तुम्हारा सेल्फ एक कंस्ट्रक्शन है, तो क्या तुम्हारी मेमोरीज भी रियल हैं, या वे भी तुम्हारे माइंड के क्राफ्टेड इल्यूजन्स हैं? चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं द इल्यूजन ऑफ मेमोरी। सोचो, तुम रात के गहरे सन्नाटे में अपनी आंखें बंद करके बैठे हो। तुम्हारी सांसें धीरे धीरे चल रही हैं और तुम्हारा दिमाग एक पुराने पल की तरफ जा रहा है। शायद तुम्हारे स्कूल का पहला दिन, या तुम्हारी जिंदगी का एक खुशी भरा मोमेंट, या फिर एक ऐसा वक्त जब तुम्हारी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम्हें लगता है तुम उस मोमेंट को क्लियरली देख रहे हो, जैसे तुम वापस उसी जगह पर चले गए हो। लेकिन एक शांत आवाज तुमसे पूछती है, क्या यह मेमोरी वाकई रियल है, या यह सिर्फ तुम्हारा दिमाग बना रहा है? यह है द इल्यूजन ऑफ मेमोरी, एक कंसेप्ट जो इंसान की आइडेंटिटी को हिलाकर रख देता है। हम सब सोचते हैं कि हमारी यादें हमारी असली कहानी हैं, वह धागा जिससे हम अपने आप को जोड़ते हैं। लेकिन अगर वह धागा ही फ्रैजाइल हो, अगर यादें उतनी सही ना हो जितना हम सोचते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी का क्या बचेगा? एक धीमी सांस लो और सोचो, तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट याद क्या है? शायद तुम्हारी शादी का दिन, तुम्हारा ग्रेजुएशन, या तुम्हारी मां की मुस्कान। अब इमेजिन करो कि वह याद बिल्कुल एक्यूरेट ना हो। शायद तुम्हारे दिमाग ने कुछ डिटेल्स बदल दी हैं, कुछ चीजें ऐड कर दी हैं, कुछ भूल भी गया है। मतलब तुम्हारी वह याद जिसे तुम सीक्रेट समझते हो, उतनी रिलायबल नहीं है जितना तुम सोचते हो। साइंस इस थॉट को और भी अनसेटलिंग बना देता है। साइकोलॉजिस्ट ने रिसर्च में यह दिखाया है कि मेमोरी एक वीडियो रिकॉर्डिंग की तरह नहीं होती। तुम्हारा दिमाग हर बार याद को रिकॉल करता है तो वह उसे दोबारा रीराइट करता है। मतलब तुम्हारी यादें एक डायरी के पेजेस की तरह नहीं, बल्कि एक सैंड पेंटिंग की तरह हैं। हर बार टच करने पर थोड़ी सी बदल जाती है। एक पल लो और अपने दिल से सोचो, अगर तुम्हारी मेमोरीज चेंज होती रहती हैं, तो क्या तुम वही इंसान हो जो तुम्हारी यादों में है, या तुम्हारा मैं एक इल्यूजन है जो तुम्हारी शिफ्टिंग मेमोरीज के पैटर्न से बनता है? एक फैसिनेटिंग एक्सपेरिमेंट याद करो जो साइकोलॉजिस्ट्स ने किया। एक ग्रुप के लोगों को कहा गया कि उन्होंने अपने बचपन में डिज्नीलैंड जाकर बग्स बनी से मुलाकात की थी, जबकि असली में बग्स बनी डिज्नी का कैरेक्टर है ही नहीं, वह वार्नर ब्रोस का है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने बिलीव किया कि उन्होंने बग्स बैनी से मिलकर हाथ मिलाया था। उनके दिमाग ने एक ऐसी मेमोरी क्रिएट कर दी जो कभी हुई ही नहीं थी। मतलब तुम्हारा दिमाग कभी कभी ऐसी कहानी लिखता है जो रियल नहीं होती, लेकिन तुम्हें वह बिल्कुल रियल लगती है। एक गहरी सांस लो और इस थॉट को महसूस करो। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारी यादों से बनी है, लेकिन अगर तुम्हारी यादें डिस्टॉर्ट होती रहती हैं, तो तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक शिफ्टिंग इल्यूजन है। तुम वह हो जो तुम्हें लगता है तुमने एक्सपीरियंस किया है, चाहे वह सही हो या गलत। फिलॉसफी भी इस सवाल को एक्सप्लोर करती है। कई फिलोसोफर्स कहते हैं कि तुम्हारा सेल्फ एक मेमोरी चेन है। अगर तुम्हारी यादें तोड़ दी जाएं, तो तुम्हारा सेल्फ भी टूट जाता है। जैसे डिमेंशिया के पेशेंट्स, उनकी यादें धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं और उनके प्यारे लोग कहते हैं वह वही इंसान नहीं रहे। लेकिन सोचो, अगर तुम्हारी आइडेंटिटी सिर्फ मेमोरीज का धागा है, तो तुम्हारा असली सेल्फ कभी स्टेबल था ही नहीं। एक पल लो और अपने पास्ट के एक रैंडम मोमेंट को याद करो। क्या तुम्हें श्योरिटी है कि वह वैसे ही हुआ था जैसे तुम सोचते हो, या शायद तुम्हारे ब्रेन ने उसमें थोड़ा कलर, थोड़ा इमेजिनेशन, थोड़ा बायस ऐड कर दिया हो? एक और एनालॉजी समझने की कोशिश करो। जैसे तुम्हारे पास एक पुराना फोटो एल्बम है। हर फोटो देखकर तुम्हें याद आता है कि उस दिन तुम क्या फील कर रहे थे, लेकिन असल में तुम्हारा ब्रेन वह इमोशंस दोबारा क्रिएट करता है बेस्ड ऑन इमेज। मतलब तुम्हारी यादें एक एल्बम की तरह हैं जो कभी कंप्लीट नहीं, हमेशा एडिटिंग के प्रोसेस में है। और इसमें एक पैराडॉक्स है। अगर मेमोरीज अनरिलायबल हैं, तो क्या तुम्हारी जिंदगी की कहानी भी अनरिलायबल है? क्या तुम्हारा मैं एक फिक्शन है जो तुम्हारा ब्रेन ने लिखा है? लेकिन अगर ऐसा है, तो तुम्हारे लिए वह फिक्शन भी रियल है। तुम्हारे इमोशन सच हैं, तुम्हारी फीलिंग सच हैं, चाहे उनका बेस थोड़ा डिस्टॉर्टेड ही क्यों ना हो। मतलब इल्यूजन भी तुम्हारे लिए रियलिटी बन जाता है। धीमी सांस लो और अपने दिल को हल्का होने दो। शायद तुम्हारी यादें परफेक्ट नहीं, लेकिन उन्होंने तुम्हें वह इंसान बनाया जो तुम हो,
और शायद तुम्हारा असली मैं वही है, एक कहानी जो तुम्हारे ब्रेन ने लिखी है, चाहे उसमें थोड़ी कल्पना हो, थोड़ी गाल्टी हो। लेकिन इस थॉट के साथ एक और शांत पॉसिबिलिटी भी आती है। अगर तुम्हारी यादें फ्लेक्सिबल हैं तो तुम अपनी आइडेंटिटी को चेंज भी कर सकते हो। तुम पुराने गम को एक अलग नजरिए से देख सकते हो, उन्हें एक नई मीनिंग दे सकते हो। तुम अपनी कहानी को दोबारा लिख सकते हो ताकि तुम्हारा मैं और हल्का और शांत हो जाए। एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव भी ये कहता है, तुम्हारा असली सेल्फ तुम्हारी मेमोरीज नहीं बल्कि तुम्हारी अवेयरनेस है जो उन्हें ऑब्जर्व कर रही है। मतलब तुम अपनी यादों का कंटेंट नहीं बल्कि वह कैनवस हो जिसमें यादें आती जाती हैं। और जब तुम इस अवेयरनेस को महसूस करते हो तो तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा असली मैं हमेशा स्टेबल है, चाहे यादें बदलती रहें। एक गहरी धीमी सांस लो और अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर उस अवेयरनेस को महसूस करो जो हर मेमोरी को देखती है, जो उसे जज नहीं करती, जो बस विटनेस है। वह विटनेस तुम्हारा रियल सेल्फ है, न कभी बदलने वाला, न कभी खत्म होने वाला। और अब जब यह शांति तुम्हारे दिल में बस गई है, चलो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर तुम्हारी यादें भी इल्यूजन हैं, तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी भी एक कहानी है जो तुम्हारा ब्रेन लिख रहा है? और अगर ऐसा है तो क्या तुम कभी अपने असली मैं तक पहुंच पाओगे? चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं द फाइनल इल्यूजन, डिसॉल्विंग द सेल्फ। सोचो, तुम एक शांत समुद्र के किनारे खड़े हो। रात है, आसपास सिर्फ लहरों की हल्की सी आवाज और दूर तारों का चमकना। तुम अपनी सांसें महसूस करते हो और तुम्हारा दिल एक अजीब शांति से भर जाता है। तुम्हारी सोच धीरे धीरे अंदर की तरफ जा रही है और एक सवाल उभरकर तुमसे पूछता है, आखिर मैं कौन हूं? और क्या यह मेन सच में एग्जिस्ट करता है, या यह भी एक इल्यूजन है जो अब डिसॉल्व होने वाला है? यह है द फाइनल इल्यूजन, डिसॉल्विंग द सेल्फ। एक कंसेप्ट जो सिर्फ फिलॉसफी ही नहीं बल्कि स्पिरिचुअलिटी और साइंस के गहरे कोने को भी छूता है। हमने पिछले सेगमेंट्स में देखा कि हमारी आइडेंटिटी एक पैटर्न है, एक कहानी है, एक मास्क है, और हमारी मेमोरीज भी इल्यूजन्स हो सकती हैं। लेकिन अब हम सबसे गहरा सवाल पूछते हैं, क्या मेन नाम की चीज वाकई है भी? एक धीमी सांस लो और इमेजिन करो कि तुम्हारे अंदर जो मेन तुम्हें अब तक गाइड करता आया है वह एक बबल है, और अब वह बबल धीरे धीरे हवा में घुल रहा है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी यादें, तुम्हारे लेबल्स सब डिसॉल्व हो रहे हैं और तुम उस अवेयरनेस तक पहुंच रहे हो जो हमेशा से थी, बिना नाम, बिना चेहरे, बिना कहानी के। बुद्धिज्म कहता है कि सेल्फ एक माया है। मतलब जो तुम मेन कहते हो वह सिर्फ थॉट्स और एक्सपीरियंसेस का बंडल है। जैसे तुम एक झरने के पानी को अपनी मुट्ठी में बंद करने की कोशिश करो, तुम्हें लगता है वह तुम्हारा है, लेकिन वह बह जाता है। वैसे ही तुम्हारा सेल्फ भी एक फ्लो है जो पकड़ा नहीं जा सकता। और जब तुम समझ जाते हो कि कोई परमानेंट सेल्फ है ही नहीं, तो तुम एक अलग ही शांति महसूस करते हो। एक गहरी सांस लो और अपने अंदर उस फ्लो को महसूस करो। तुम्हारी सोच आती जाती है, तुम्हारी फीलिंग्स आती जाती हैं, तुम्हारी यादें आती जाती हैं, लेकिन जो उन सबको ऑब्जर्व कर रहा है वह स्टेबल है, और वही ऑब्जर्वर ही तुम्हारा असली सेल्फ है। एक सेल्फ जो किसी लेबल का मोहताज नहीं। साइंस भी इस थॉट को एक अजीब ट्विस्ट देता है। न्यूरोसाइंस कहता है कि तुम्हारे ब्रेन में कोई सिंगल सेल्फ सेंटर नहीं होता। तुम्हारा सेल्फ एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क है जो कभी भी एक जगह से ओरिजिनेट नहीं होता। मतलब तुम्हारा मेन वैसे ही है जैसे एक रेनबो, एक इल्यूजन जो लाइट और पानी के कॉम्बिनेशन से बनता है। रेनबो रियल लगता है लेकिन उसे पकड़ा नहीं जा सकता। तुम्हारा सेल्फ भी वैसे ही है, रियल लगता है लेकिन एक इल्यूजन है। एक पल लो और इस थॉट को अपने दिल तक आने दो। अगर तुम्हारा सेल्फ एक इल्यूजन है तो इसका मतलब है तुम हमेशा फ्री हो। तुम्हें किसी रिजिड आइडेंटिटी का बोझ नहीं उठाना। तुम एक स्काई की तरह हो और तुम्हारे थॉट्स क्लाउड्स की तरह आते जाते हैं। कभी क्लाउड्स काला हो जाता है, कभी सफेद, कभी वह साफ हो जाता है, लेकिन स्काई हमेशा वही रहता है, इन्फिनिट और अनटच्ड। और जब तुम्हारा सेल्फ डिसॉल्व होता है, तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं हो। तुम एक ओशन का ड्रॉप नहीं, तुम पूरा ओशन हो। तुम्हारा कॉन्शियसनेस अलग नहीं, बल्कि उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है जो सब में है।
यही वही मोमेंट है जिसे स्पिरिचुअल लोग यूनियन कहते हैं, जब तुम्हारा छोटा सेल्फ घुल जाता है और तुम अपनी असली वास्टनेस महसूस करते हो। एक गहरी धीमी सांस लो और सोचो, कितना हल्का लगता है जब तुम रियलाइज करते हो कि तुम अपने नाम, अपने फेलियर्स, अपने फियर्स तक लिमिटेड नहीं हो। तुम उनसे बहुत ज्यादा हो। तुम वह हो जो सब ऑब्जर्व करता है, और उस ऑब्जर्वेशन में ही तुम्हारा असली सुकून है। पैराडॉक्स यह है कि जब तुम अपना सेल्फ डिसॉल्व करते हो, तभी तुम अपना असली सेल्फ पाते हो। जब तुम कहते हो मैं नहीं हूं, तभी तुम रियलाइज करते हो कि तुम सब कुछ हो। यही वही फाइनल इल्यूजन है कि तुम्हारा सेल्फ एक सेपरेट एंटिटी है। असल में तुम्हारा सेल्फ एक बाउंड्रीलेस अवेयरनेस है जो पूरी एग्जिस्टेंस को अपने अंदर समेटी है। एक पल लो, अपने दिल में एक शांति महसूस करो। तुम्हारी कहानी अब कंप्लीट होती है। तुमने समझा कि तुम्हारी आइडेंटिटी एक पैटर्न थी, एक कहानी थी, एक कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन थी, और तुम्हारी मेमोरीज भी शिफ्टिंग सैंड्स थीं। और अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारा मेन डिसॉल्व होकर एक इन्फिनिट शांति बन सकता है। और जब तुम इस शांति में बैठते हो, तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हें अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को टाइटली पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं। तुम सिर्फ को फ्लो में हो, जैसे एक नदी समुद्र में घुल जाती है। तुम्हारा असली सेल्फ वही समुद्र है, इन्फिनिट, वास्ट और इटर्नल। एक गहरी शांत सांस लो और अपनी आंखें धीरे से बंद करके इस थॉट को सेटल होने दो। और अब तुम्हारी यह रात अपने अंतिम सफर पर पहुंचती है। तुम्हारी सांसें शांत हैं, तुम्हारा दिल हल्का है, और तुम्हारा माइंड एक गहरी शांति में डूब चुका है। तुमने एक सफर तय किया, इल्यूजन्स के मेज से होते हुए, और अब तुम उस जगह पर हो जहां कोई इल्यूजन नहीं, सिर्फ साइलेंस, सिर्फ अवेयरनेस। सो जाओ, क्योंकि अब तुम अपने असली घर पहुंच गए हो।